हज़रत मसीह मौद का नाम कुरान मजीद में आया? कुरान करीम मजीद में उनका नाम तो नहीं आया, लेकिन ये तो आया कुरान करीम में हैं कि जो आखिरी ज़माने में नबी आएगा उसको कबूल कर लेना। ठीक है। जो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह जुमा में फरमाया कि जो आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम की आयत उतरी ना, कि आखरीन में भी एक पैदा होंगे जो पहलों से मिलाए जाएंगे, हैं, जो तुमसे अभी नहीं मिले। तो साहबा ने पूछा कि वो कौन लोग होंगे? तो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फ़ारसी के कंधे पे हाथ रख के फरमाया कि वो इनमें से होंगे, हैं। तो और उसका मतलब कि उस अरब नहीं होंगे, फ़ारसियों में से होंगे। और वो पेशगोई पूरी हुई। फिर उसकी निशानी बताई आज़ सल्लम ने कि जब वो आएंगे तो सूरज और चाँद को ग्रहण लगेगा, हैं, वो भी लगा। तो इसका मतलब इस लिहाज से डायरेक्ट कोई नहीं आया हुआ, लेकिन इस तरह आया है। लेकिन और भी तफसीरें हैं। मसलन हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो है पहली सूरह बकरा में पहली आयत में ही वल्लज़ीना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। हज़रत मुस्लिम कहते हैं, जो आखिरत मैंने सोचा कि मेरा नाम कुरान शरीफ नहीं आया कि मेरी बैत करनी भी ज़रूरी है, हैं, मेरे पे मान लाना। तो आखिरा जो लफ्ज़ है ना आया जो पहली तीसरी आयत में, इससे मैंने मुराद ली कि ये मेरे मुतल्लिक है, हैं। वमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। कि जो तुझ पर उतरा उस पर भी मान लाते हैं, जो तुझसे पहले थे उन पर भी मान लाते हैं। और जो आखिरत में, एक आखिरत का माने तो मरने के बाद की बातें हैं ना, एक आखिरत है जो आखिरी ज़माने में आने वाला है। तुम्हें से बात को समझ आएगी, बात को नहीं आएगी, लेकिन बहरहाल इस तरह आया, बराह रास्त नाम नहीं आया, हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है मैंने 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में भेजे, या हर कौम में पैगम्बर भेजे। और बाद हदीस से पता लगता है कि 1,24,000 पैगम्बर आए, तो हर एक का नाम तो नहीं आया। अल्लाह ताला ने यही फरमाया कुछ का मैंने कुरान शरीफ में जिक्र कर दिया, कुछ का नहीं, हैं। तो नाम आना ज़रूरी तो नहीं होता हर चीज़ का।